हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं IT रिवर्स ट्रेडिंग अकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे अपने सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। उस पहले अपन डेली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने भी हम मेरी पिछली एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी डेली एनालिसिस के नाम से। वहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि जब भी मार्केट में कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन होती है, इस टाइप की फॉर्मेशन मींस एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती है। मान लीजिए कि रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे रेड बनी, ये रेड बनी। तो जब भी इस टाइप की कुछ कैंडल बनती है, अगर मार्केट इनके बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो मान लीजिए आप जब तक ये लो या जब तक ये हाई नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक क्लिप लगा देता हूँ, आप क्लिप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको वहां पे क्लियर देखने को मिलेगा कि मार्केट जो हमेशा इस फॉर्मूले पे काम करता है, जो कि होता है टीवीएस। पहले आता है ट्रेंडिंग, फिर आता है वोलेटाइल, देन उसके बाद में आता है साइडवेज। देखो ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है ऊपर से नीचे तक, ऑलमोस्ट एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन मार्केट लगातार डाउन टू आया है। उसके बाद में मार्केट में कहीं वोलेटिलिटी आएगी, देन उसके बाद में साइडवेज आएगा, उसके बाद में वापस से मार्केट में ट्रेंडिंग अपने को देखने को मिलेगा। अभी क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट डे अभी क्या हो सकता है। जैसे कल के लिए, अभी आज की छुट्टी थी 25 दिसंबर की, कल के लिए क्या हो सकते हैं। एक दिन छुट्टी के बाद में बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आ गई है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप अच्छे से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। 2 दिन के मार्केट में एक रेंज बना चुका है, ये मार्केट का एक रेंज है और नीचे की साइड में मार्केट में सपोर्ट आ रहा है, ऊपर की साइड में मार्केट में रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी हो क्या सकता है, देखो मार्केट नो डाउट किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है वो देखना। सबसे पहली बात तो ये कि जब तक इन दोनों कैंडल्स का हाई या लो मार्क नहीं निकला, देखो जब तक ये कैंडल्स नहीं बनी थी तब तक अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तब तक इंपॉर्टेंट था अपने लिए ये वाला लो और ये वाला हाई। अभी दो कैंडल्स मिडिल में बन चुके हैं, मतलब कि एक बड़ी कैंडल के बीच में दो बेबी कैंडल बन चुके हैं। ये मदर कैंडल बोल रहे हैं अपन इसे, और इन दोनों को अपन बोल लेंगे बेबी कैंडल। तो दो बेबी कैंडल बीच में बन चुकी है। अब अपने जो रेफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है इन दोनों कैंडलों का लो और दोनों कैंडल का हाई, क्योंकि 2 डेज हाई 2 डेज लो निकल के आ गया। अब मार्केट जिधर भी जिस साइड में पहले ब्रेक करेगा, सबसे पहली कंडीशन है कि जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा मार्केट उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। मान लीजिए मार्केट में कहीं पे भी ओपनिंग है, चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट ओपन हो या कहीं पे भी हो, लेकिन जिस डायरेक्शन में पहले मूव निकलना स्टार्ट होगा मार्केट ट्राई करेगा एटलीस्ट उस डायरेक्शन के लो को या उस डायरेक्शन को हाई को टच करने का। ये यहाँ पे डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक व्यू देख सकते हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है वो देखेंगे अपन 15 मिनट में, क्योंकि इंट्राडे में अगर अपने को ट्रेड करना है तो अपन को इसको 15 मिनट में जाकर के चेकआउट करना होगा कि 15 मिनट में कैसे काम करेगी। देखो ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है, राइट। अभी यहाँ पे देखो कि जब मार्केट में कुछ इस टाइप से ये पैटर्न बना के आया था यहाँ पे नीचे की साइड में, जब यहाँ पे गया था तो देखो ये टच आया था और नीचे की साइड में आया था, राइट। ये यहाँ पे आया था। इसके बाद में मार्केट में आज कंटिन्यू ये बिल्कुल एक साइडवेज मूव था। ये अपने सामने रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये अपने सामने सपोर्ट निकल के आ रहा है। मार्केट फंसा हुआ है कहीं पे बीच में और मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी है, नए मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएंगे अभी। अब सपोज दैट कि या तो मार्केट इसके ऊपर निकले या मार्केट इसके नीचे निकले, तभी जाके कुछ ना कुछ होगा। अब सपोज दैट मार्केट किस हिसाब से काम करते हैं, या तो फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, तीन ही कंडीशन होती है। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, मान लीजिए मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में आएगा, आइदर डाउन साइड में या अप साइड में, मार्केट उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग ही, ओपन होने के बाद में अगर मार्केट 51,400 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में 51,200 या 150, तो मैं लिख देता हूँ 51,400 अपर साइड में और ये आता है 51,150 से लेकर के 200 ये डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक करता है या अपर साइड ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे 50,850 में लिख देता हूँ 50,850, और अपर साइड में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 51,750। ये एक रेंज निकल के आती है, क्योंकि देखो ये जो रेंज है ये साइडवेज रेंज है मार्केट की। जब भी मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा या अपर साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा टुवर्ड्स लोअर साइड में और हायर साइड में, क्योंकि एक बड़ी कैंडल के बीच में दोनों कैंडल्स फंसी हुई यहाँ पे। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में निकलेगा उस डायरेक्शन में ट्रेड होता है। सिंपल रखना है अपने को, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करूंगा मैं इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो कि एक रेंज जो है उस रेंज के बीच में अगर मार्केट फंसा हुआ है तो या तो मार्केट यहां से निकलेगा तो यहां तक जा सकता है, सिंपल सा है। यहां से निकलेगा तो कहां जाएगा, इस हाई तक, क्योंकि रेजिस्टेंस वही है।
और इसको ब्रेक करेगा तो कहां तक आएगा, यहां तक, क्योंकि सपोर्ट यही है। तो इसके लिए यहां तक पहुंचने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए इनके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्केट को इस रेंज के बीच में खुलना चाहिए। इस रेंज के बीच में अगर मार्केट खुल रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना है, नीचे निकल जाए या ऊपर निकल जाए, जिस तरफ निकलेगा वहीं पे हम ट्रेड कर लेंगे। ये तो तब फ्लैट की कंडीशन में। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन मीन्स ये जो रेंज है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पे अगर खुल जाता है मान लीजिए मार्केट इस रेंज के बीच में, तो यहां से मार्केट अपर साइड में गए थे, ये आपको पता है। तो जैसे गैप डाउन खुलेगा पहली कंडीशन में मार्केट अपर साइड में जाने का ट्राई करेगा, हो सकता है नेगेटिव कैंडल बने वापस से नीचे की तरफ आए, टच करने के बाद में अगर ऊपर की तरफ निकले, ऊपर निकलने के बाद में गौर कीजिएगा, देखो ये चीज है, ये है और ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे खुला पहली कैंडल नीचे की तरफ आई, खुलने के बाद में हो सकता है थोड़ी और नीचे, एक रिवर्सल दिखाए ग्रीन कैंडल, क्या दिखाए, एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल दिखाई, देन अगेन फॉलिंग साइड में आए और जो पहली वाली कैंडल थी उसके लो को अगर ब्रेक कर दे, यानी कि लोअर लो बनना चाहिए, नीचे आया ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस से नीचे आए और जो पहली वाली कैंडल थी उसके लो को अगर ब्रेक कर दे, तब अपने को एंट्री लेनी है इसी स्टॉप लॉस के साथ में, टारगेट 1:2 का। अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए अपने को वहां पे प्रॉफिट चाहिए। ये होना चाहिए अपने को गैप डाउन की कंडीशन में। अगर गैप अप खुल जाए, मान लीजिए गैप अप यहाँ पे खुल गया, तो देखो ये रेजिस्टेंस था। अब गैप डाउन की कंडीशन में तो सिंपल है कि नीचे आया ऊपर गया ब्रेक करता है ट्रेड कर लेंगे, लेकिन गैप अप की कंडीशन में ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया ब्रेक कर दिया ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो बायर जो है वो अक्युमुलेट होते रहते हैं, इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता है तो जब यहाँ पे आएगा तो इस जगह पे मार्केट को होल्ड करेगा। अगर निकलता है तो अपन ट्रेड करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे खुला, खुलते ही नीचे आ गया, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, ये आपकी एक रेंज है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है। अगर यहाँ पे खुला, खुलती मार्केट नीचे आ गया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आने का वेट करना है, इस सपोर्ट तक। इस सपोर्ट पे आकर के अगर कुछ बनता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, मार्केट को अप साइड के लिए देखोगे। ये था अपना बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अब देखते हैं अपन निफ्टी के एनालिसिस को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो निफ्टी को पहले डेली चार्ट में अपन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में 15 मिनट में इंट्राडे के लिए पोजीशन देखेंगे। अब देखो सेम चीज मैंने बताई है, ये वाली जो कैंडल है एक हाई कैंडल है, दो कैंडल मिडल में बनी है, मतलब दो बेबी कैंडल बनी है। अभी क्लियर डायरेक्शन आने वाला है मार्केट में मोमेंटम में, आइदर अपसाइड में दिखे अपने को या डाउन साइड में दिखे, दोनों में से किसी एक तरफ अपने को मोमेंटम मिल सकता है। ये मोमेंटम कैसे मिलेगा, या तो यहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा, ये तो अपने को लेवल पता है कि यहां तक आएगा। लेकिन 50 मिनट चार्ट में अपन देखेंगे इंट्राडे में अपन ट्रेड कैसे करें इसको, क्योंकि लेवल तो निकाल लेंगे लेकिन ट्रेड भी तो करना आना चाहिए ना। देखो ट्रेड करने के लिए सिंपल सा है कि जो रेजिस्टेंस है आपका उस रेजिस्टेंस को निकालो, जो सपोर्ट है आपका उस सपोर्ट को निकालो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालने के बाद में मार्केट में जो करंट सिनेरियो बना हुआ है, जैसे ये बना है, यहाँ पे ये रेंज बनी है, राइट, ये एक मिडिल में एक रेंज बनी है, तो नीचे का सपोर्ट ये है, अपर का रेजिस्टेंस ये है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, सबसे पहली बात क्या, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की तरफ आता है, इस रेजिस्टेंस तक टकराएगा, यहां से बाउंस बैक जा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो है वहां तक जाएगा, फिर नीचे आ सकता है। तो फ्लैट की कंडीशन में तो सिंपल है कि जिस डायरेक्शन मार्केट निकलेगा उस डायरेक्शन मार्केट चला जाएगा, क्योंकि ये रेंज वाला जो सिनेरियो होता है, जो एनालिसिस होता है, बहुत इजी होता है। अब आते हैं गैप अप पे गैप डाउन में। मान लीजिए ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और ये आपकी एक मिडिल की रेंज निकल के आ रही है। अगर गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में नीचे की तरफ बैक डाउन करता है, तो हमें वापस से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, ऊपर खुलता है गैप अप की पोजीशन में, तो होल्ड करने के बाद में अगर निकलेगा तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ऊपर जाए, हल्का सा फिर नीचे आ जाए, और ऑप्शन के प्रीमियम अगर नहीं जा रहे वहां पे, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं करनी है। ये अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अगर ऐसी ही वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज निकाल रखी है बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसपे हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सारी चीजें आप लोगों को बताई कि कैसे करना है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होती है, अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।